पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। आगमन काल में तो मुक्ति के संदेश के आप लोग सुनेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये संदेश उन लोगों के लिए है, ये संदेश तो सारे लोगों के लिए है। मैं विशेषकर उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग ने इस वचन की सुना, उसका पालन किया। हालेलुया। जो इस वचन की सुनेगा, उसका पालन करेगा, उसके मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का संदेश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य में 34 में पढ़ने की मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों के मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो आज हम सब जिन लोगों को क्षमा नहीं कर पाए हैं, आगमन काल में हमें उनको क्षमा करना है। हालेलुया। जिन लोगों को अभी तक हम माफ नहीं कर पाए हैं, उन्हें माफ करना होगा। हालेलुया। संसार भर के सभी फादर, पुरोहित, सभी धर्मगुरु, सभी धर्म प्रचारकों को, सभी अन्य हमारे भाई बहनों को एक दूसरों को क्षमा करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का दिव्य दर्शन देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अपने दिल में स्वागत करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया हालेलुया। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। तो आज हम सब भाई बहन, जिन लोगों को हमने अभी तक माफ नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उन्हें माफ कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उन्हें माफ कर दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें क्षमा करना होगा। जब तक क्षमा नहीं करेगा, तब तक प्रभु का जन्म हमारे हृदय में नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 18 पढ़ते हैं और वाक्य 23 से 22 तक पढ़ते हैं। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक क्षमा करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो, प्रभु ईसा ने कहा, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक क्षमा करते जाओ। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं? 1 बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, बार बार ही नहीं क्षमा करेगा। 1 बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, अब इन्हें 3रा बार में क्षमा नहीं करूंगा, इन्हें बार बार क्षमा करता जाऊंगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक,
बल्कि 70 गुना 7 बार तक माफ करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आगमन काल में एक दूसरों को माफ करना है, एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। आगमन काल में यदि हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरों के माफी नहीं देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम कैसे मना सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन में हम भागी कैसे लेंगे? प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे? उनके जन्मदिन पर हम कैसे सौभागी हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति मना सकता है जन्मदिन, वही व्यक्ति मनाएगा जिन लोगों ने एक दूसरों को माफ कर दिया है। हालेलुया। यदि माफ नहीं करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तो आप लोग जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो माफ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। हम सब आज याद करेंगे, एक जगह एक स्थान पर बैठकर हम सबों को याद करना है कि इन लोगों के प्रति हमने क्रोध बनाकर बैठा है, कि इन लोगों के प्रति हमने गुस्सा करके बैठा है, कि इन लोगों के पास हमारा बदले की भावनाएं हम करते हैं। अपने जीवन में बैठकर एक जगह याद करो, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक स्थान पर बैठकर पहले उस पर सोचो, सोचने के बाद जाओ, उसे मिलो और उसके क्षमा करो, उसे माफी दो, उसके माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न हो, वह कृमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, मैं उसे धोकर ऊन जैसे सफेद बना दूंगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को माफ कर दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को एक दूसरों के माफ करना है। माफ वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करता हो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करता है और माफ करता, माफी देता है, क्षमा कर देता है, प्रभु उनके हृदय में जन्म ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 18 के 35 में पढ़ते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा आपने किया है वैसा ही स्वर्गीय पिता आपके साथ वही करेगा। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा, यदि तुम लोगों में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। तो हम सबों को आज एक दूसरों को, अपने भाइयों को माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम उसे क्षमा करते हैं, हम उसके माफ देते हैं, माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो सोच लो हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन खुशी से रात मनाएंगे, क्योंकि सारे बंधन के तोड़ना होगा। हालेलुया। इस समय बंधन तोड़ने का समय है। हालेलुया। इस समय दीवार तोड़ने का समय है। हालेलुया। जान जाओ, उस तरफ में प्रभु यीशु है, इस तरफ में मैं हूं, बीच में क्रोध का दीवार खड़ा है। हालेलुया। देख लो, उस तरफ में भगवान है, इस तरफ में मैं हूं, अब बीच में क्रोध का दीवार, अहंकार का दीवार, बदले की भावनाओं का दीवार, ये सब दीवारें हमारे बीच में खड़ी है। तो हम वो सब दीवार के तोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों के माफ कर देते हैं, तो सोच लो एक बड़ा भारी दीवार तोड़ देते हैं। चट्टान की दीवारें मैं तोड़ देता हूँ। हालेलुया। एक क्रोध का दीवार, बुराई का दीवार, देख लो, बदले की भावनाएं का दीवारें,
हम सबों के तोड़कर समतल बनाना है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में आज जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए रास्ता समतल बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को आज याद करना है कि हमें एक दूसरों को माफ करना है। यीशु के आने से पहले पहले हम सबों को मिल जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 28 में हम पढ़ते हैं, वाक्य हमें 1 में पढ़ने की मिलता है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा हिसाब और लेखा रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बदला लेने वालों को दंड देता है। हमारे जीवन में जो बदले की भावनाएं हैं कि समय आएगा तो मैं इनके जरूर बताऊंगा, समय आने पर मैं इन्हें बताऊंगा। ना जाने कितने लोग अभी तक ये गठिया के रखा हुआ है, ना जाने कितने लोग अभी इंतजार करते हैं कि समय आएगा तो मैं इन्हें बताऊंगा, समय आने दो मैं इन्हें बताऊंगा। मैं इंतजार करते हैं कि कब मेरे घर आएंगे, कब रास्ते में हमसे दिखा जाएंगे, मैं कब इनसे मैं पूछूंगा। हालेलुया। अभी तो को बदले की भावनाएं के अभी पास में रखे हैं, अभी बदला चुकाएंगे। कब बदला चुकाएंगे? जब उनसे मुलाकात होगी तब बदला चुका देंगे, तब कहेंगे, क्योंकि गठिया के रखे हुए हैं। हालेलुया। वो गठिया के रखे हुए हैं कि यदि मौका लगेगा तो मैं इन्हें बताऊंगा, पूछूंगा जरूर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में ईश्वर ने कहा, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा हिसाब और लेखा लेगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु ने क्षमा करने का वरदान दिया है, प्रभु ने उन्हें क्षमा करने का वरदान दिया है। ईसा मसीह क्षमा करने के लिए संसार में आया है। मगर यदि बदले की भावनाएं आपके पास में होगा तो आप लोगों से पूरा एक का हिसाब लेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो बदले की भावना है, हमें उसे अपने जीवन से निकालना है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो बदले की भावना है, बदले की भावनाओं के अपने जीवन से निकाल देना है, अपने मन से निकालना होगा। हालेलुया। यदि हम उसे निकालते नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। न तो हम जन्मदिन मना सकते हैं, न उनके जन्मदिन में सहभागी हो सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय में जन्म लेने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे? प्रभु यीशु मसीह भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में जन्म ले चुके हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। भेड़ बकरियों के बीच में सिवान में गौशाला में जन्म हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में नहीं होगा, अब उनका जन्म हमारे हृदय में होगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में भेड़ बकरियों के बीच में नहीं होगा। एक बार हो चुका, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। अब दोबारा जन्म वो हमारे हृदय में होगा। हालेलुया। तो हम सब अपने हृदय की तैयारी करेंगे, अपनी आत्मा की तैयारी करेंगे, आत्मा के तैयार रखेंगे। उनमें कूड़ा कटकार, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, बदले की भावना उनकी मेरे जीवन में कुछ न रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जानते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहेगा लास्ट में? कुकर्मियों, तुम मुझसे दूर हट जाओ। हे प्रभु, मैंने रोज आपकी स्तुति करता था, रोज आपकी आराधना करता था, रोज मैं पूजा करता था,
घिटने के बल पर उजरी माला करता था। प्रभु यीशु मसीह का कहेगा, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हट जाओ? क्योंकि तू एक दूसरों के माफ नहीं किया है, एक दूसरों को क्षमा नहीं किया है। यदि तुम एक दूसरों को क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 के 6 में हम पढ़ेंगे, अंतिम बातों पर ध्यान रखे। अंतिम बातों का ध्यान रखना होगा। हालेलुया, ये अंतिम बातों का ध्यान रखिएगा। हालेलुया, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर करना छोड़ दो। हालेलुया, अंतिम बातों का ध्यान रखो, बैर करना छोड़ दो। हालेलुया, देख लो, बैर करना छोड़ दो। बैर करना किसका काम है? शैतान का काम है। हालेलुया, बैर करना किसका काम है? शैतान के काम छोड़ दो। हालेलुया, बैर करना छोड़ दो। सब कुछ से भरा रहकर क्या करेगा? तेरे पास में सब कुछ भरा है, मगर बैर करना छोड़ दो। हालेलुया, बैर करना छोड़ दो, नहीं लास्ट में आप लोगों को रोना पड़ेगा। हालेलुया, लास्ट में रोना पड़ेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की चेतावनी है। उनकी चेतावनी का है, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर करना छोड़ दो। हालेलुया। तो आज हम सब जो बदले की भावना, बैर करने की भावना जो हमारे जीवन में मेरे भाई मेरे बहनों तोड़कर समतल बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें तैयार रहना है, तैयार करना है। हालेलुया, हमें हृदय को तैयार रखना है। कभी कभी गाने में गाते हैं हम लोग, आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। तैयार करना है कि नहीं? हमेशा सतर्क तैयार रहना है। हमेशा हमें सतर्क हो तैयार रहना है, क्योंकि आने वाला प्रभु मेरे पास आने वाला है, आ रहा है और हमें तैयारी करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करना है। कितने लोग अच्छे से पकवान बनाते हैं, अच्छी से भोजन खाना तैयार करते हैं, अच्छी घर की सफाई करते हैं, अच्छी गौशाला तैयार करते हैं, अच्छा चरनी बनाते हैं, सब कुछ अच्छा बनाते हैं। देख लो, सब कुछ अच्छा बनाने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, सब कुछ अच्छा बनाने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। हालेलुया, हमें हृदय के तैयार करना है, हमें आत्मा को तैयार करना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारी आत्मा में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहाँ आएगा? मेरी आत्मा में जन्म लेगा। हालेलुया, यीशु का जन्म कहाँ होगा? मेरी आत्मा, मेरे हृदय में उनका जन्म हो जाएगा। बताओ, जिनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, उनका आत्मा आनंद मनाएगा, खुशियों से भरे रहेगा, प्यार से भरा रहेगा, मेल मिलाप की भावनाओं से भरा रहेगा, एकदम खुशियों की बौछार उनके पास रहेगी, क्योंकि एक दूसरों को क्षमा कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया। हालेलुया, हमने प्रभु के लिए जगह बनाया है, ना कि शैतान के लिए जगह बनाया, ना तो गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, ना तो अहंकार के लिए, ना तो घमंड के लिए। हम लोग प्रभु के लिए जगह बनाया है। हमारे हृदय में प्रभु आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।